पहले बोल दिए थे करेंगे, तोरा नहीं मिली थी, आप ध्यान रखिए इस बात पर। क्योंकि ये वो समय है जो लगातार पवित्र आत्मा हमें सिखाते हुए आ रहे हैं। इसे जानना प्रत्येक के लिए जरूरी है कि ये खिड़की का समय है। खिड़की के समय को नजरअंदाज करना कहां तक उचित है। खिड़की जो अनुग्रह को दिखाती है और इन चीजों को देखना, समझना, पहचानना आवश्यक है, और वो वचन के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा नहीं। जैसे प्रकाशित वाक्य 22 में कहा गया है, 14 का अगर देखें तो धन्य है जिनको मौका मिलेगा जीवन के वृक्ष के पास जाने का। और एकदम 15 में हम जाएं तो क्या पाते हैं कि कौन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को जानने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रखा गया है पवित्र शास्त्र में वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि इस समय हम पहचान लें। आत्मिक जागृति के लिए, आत्मिक जागरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पर ये जो पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का समय है, हम में से प्रत्येक जब समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और पवित्र आत्मा हमको उस मार्ग पर जो आवश्यक है वो समझाने जा रहे हैं कि हम इस बात को जान लें, मार्ग को पहचान लें। खिड़की तक के दरवाजा हमने समझा ही है, प्रभु यीशु है। अनुग्रह जो खिड़की को दिखाता है कि पूरा पूरा पाएं। तो जो रुकावट है, जब तक इसको नहीं समझेंगे कि क्या हम उन रुकावटों में तो नहीं पड़े हुए हैं, और सच्चाई वचन ही प्रकट करेगा। अगर हम लगातार सुनते ही रहें, शमा इज़राइल कहा गया है, सुन, समझ और कर। तो अगर हम करने के लिए प्रेरित ही नहीं हो रहे आत्मा के द्वारा, तो वचन की ये सच्चाई हमको प्रेरणा दे रही है। इसे धीरे धीरे जानें और समझें कि हमारा पूरा पूरा मार्गदर्शन हो सके, नवीनीकरण के लिए, पुनरुत्थान के लिए, पुनः उद्धार हो। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 4:7, तो कैन को क्या बोला गया? अगर तू भला करे और अगर तू बुरा करे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये बात बता दी गई। ये पहली शुरुआत। हम जो जीवन खो चुके, हत्यारे बन गए, पाप के साथी बन गए, व्यभिचारी बन गए, अधर्मी बन गए, कुकर्मी बन गए, समानता और स्वरूप को छोड़ दिया। यहां पर 4 और 7 भला और बुरे के ज्ञान के फल का परिणाम। अगर बुरा करे तो पाप, विनाश, और भला करे तो धन्य है। ग्रहण की जाएगी भेंटें। परमेश्वर ने अलग नहीं कर दिया, और यहीं से शुरू होता है जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो रखा, क्यों रखा, वो ज्वालामयी तलवार और करूब का पहरा क्यों रखा, कि मनुष्य चालाकी से जीवन के वृक्ष के पास ना जा पाए। क्योंकि बुराई युक्तियां बनाती है, चालाकियां दिखाती हैं। अपनी समझ से इंसान काम करता है। पवित्र शास्त्र में, नीति वचन में ये साफ साफ है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। और वो समझ जो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र शास्त्र से मिल रही है, इसे ग्रहण कर लें तो उस रास्ते पर, क्योंकि ये चलने की बात है, साथ साथ चलने की बात है, साथ साथ रहने की बात है यीशु के। और उसका उदाहरण हम निर्गमन अगर 13 देखें और उसके 21-22 को देखें, तो बादल का खंबा होकर और आग का खंबा होकर अगुवाई की पिता ने। और ये आग का खंबा, बादल का खंबा जानते हैं, पर ये मार्गदर्शक जो था, पिता था, जो आग है, दिन और रात दोनों समय अगुवाई करने वाला, हर समय अगुवाई करने वाला, ये शुरू से रख दिया। उसके साथ चलें, उसके साथ रहें। ये हमेशा पवित्र शास्त्र में हम ये पाते हैं। हमारी इच्छा भी है, पर ये पूरी समझ जो पवित्र आत्मा के द्वारा क्रमानुसार हमें मिल रही है कि इसमें फिर क्या दिक्कत होगी। इसको हम पूरी रीति से, इस सच्चाई को समझने में अगर दिक्कत हो रही है चलने के लिए,
तो साफ 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 निर्देश है ना। व्यवस्था विवरण 5 में अगर 32-33 देखें तो सीधा चल, स्पष्ट निर्देश है, दाएं बाएं नहीं मोड़, इधर उधर का इसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर देखना, इधर उधर ताक झांक करना, कोई सरल देख लेना, हम मार्ग पे हैं, आगे जाएंगे सकरा मार्ग। ये वचन हमारे लिए कितना सहारे का वचन है। परमेश्वर हमें बोल रहा है साफ साफ व्यवस्था विवरण 30:19 में कि हम चुन लें। सुनिए, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को चुन ले। बार बार बोल रहे हैं और साक्षी बना रहे हैं, अपने तरफ से जीवन देने के लिए तैयार है पिता। अब ये चुनना हमको है कि जीवन को चुने या मृत्यु को चुने, आशीष को चुने या श्राप को चुने। गवाह तो आकाश और पृथ्वी है ही जिस पर हम रह रहे हैं, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। बड़े उससे हम बोलते हैं, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये है आधार। ये मालूम होना चाहिए, चुनना है कि मेरे लिए परमेश्वर ने वो जो बंद किया गया था, कैसे चलेंगे तो धीरे धीरे खुलेगा, वो खिड़की धीरे धीरे खुलेगी। वो आत्मिक खिड़की, समझ की खिड़की, परमेश्वर के ज्ञान की खिड़की। पुनरुद्धार के लिए क्यों नहीं, पूरा पूरा उद्धार हो गया। हम हर समय नई सृष्टि, नया होना चाहते हैं, तो चलने के लिए प्रेरित कर रहा है वचन। रास्ता हम समझते हैं, वचन में रास्ता भी बताया गया है, पर परमेश्वर ने शुरुआत कैसे की, आग और बादल के खंबे के द्वारा। और स्पष्ट पहले बता दिया जा रहा है कि हम, और ये हम सब जान रहे हैं, पर इसमें से चुन रहे क्या हैं हम, तो उसके अनुसार हम फल पा रहे हैं। हमने जान लिया कैन का कि अगर वो भला करेगा तो क्या है और बुरा करेगा तो क्या है, कि ये दोनों फलों के परिणाम, जीवन और मृत्यु, ये साथ साथ हम देखते चल रहे हैं पवित्र शास्त्र में, पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर ये हम अपनी आत्मा में बैठा लें, अपने सचमुच में चाहते हैं हम आत्मिक जागृति, पूरा रिवाइवल चाहते हैं, पुनरुत्थान चाहते हैं, पुनरुद्धार चाहते हैं, ये शब्द, तो वचन कैसे मजबूत करता है ये हम सीख रहे हैं। ये जान लीजिए, जो भजन संहिता 1:6 में कहा गया है कि दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, ये निश्चित है। वो तमाम चालाकी का मार्ग खत्म हो जाएगा, हो रहा है, हम देख रहे हैं। उसके परिणाम से लोग तड़पते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि लाभ, जो संसार का लाभ है, उससे वंचित होते हैं। ये पूरा परिदृश्य आपके सामने है। इन देशों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि जिस रीति से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने पास किए हैं, उसके परिणाम में जिनके लाभ हो रहे थे वो कैसे तिलमिला गए। वो रास्ते बंद कर दिए गए। जो आलसी बनाते हैं, लूटने को दिखाते हैं, भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, ये मुझे जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ही ये उस समय से कि हम में से प्रत्येक जिसके लिए रखा गया है, हमने नरसिंगे से शुरू करा। वो कार्य परमेश्वर ने अपने चुने हुए के द्वारा जो कर रहा है, वो भी चलना सीख रहा है। हम सब मसीह साथ साथ चल सकें, कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो मसीह की देह में, और उसके लिए ये जानना जरूरी है। ये वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो आपको समानता और स्वरूप में पहुंचा देगा। तो ये छोटी चीजें हो जाएंगी, शरीर की चंगाइयां, ये तो साधारण बात है, ये चलते फिरते होती हैं, पर संपूर्ण चंगाई पुनरुद्धार है। और वहां फिर शंका नहीं है, पूरी रीति से दृढ़ विश्वास वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कैसे ले चल रहे हैं। साफ साफ इसमें से प्रत्येक वचन एक मोती है आत्मिक जागरण के लिए, पूरी पूरी जागृति के लिए, नई सृष्टि होने के लिए। ये आनंद के वचन हम कैसे ले रहे हैं, ये शांति के वचन, जो परमेश्वर की आनंद और शांति, मतलब जिसमें सब समाहित है। शरीर के आनंद और शांति की बात नहीं कर रहा हूं, मन के आनंद और शांति की बात। जिसमें भटके हुए हैं, ये दुष्टों का मार्ग है जो नाश होना है। तो हम अपने अंदर ये दुष्टों के मार्ग को क्यों रखें जो मन से प्रेरित हैं, अपनी समझ से प्रेरित हैं।
जब हम समझ की बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो नीति वचन 3, 5, 6 साफ कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वचन पर विश्वास कर। हमें यीशु मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, तो तेरे मार्ग सीधे हो जाएंगे। वो जितने उस मामले में कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं वो साफ हो जाएंगे, क्योंकि वादा है मैं करूंगा, मैं हूं, यीशु ने कहा। ये बात छोटी छोटी सी बहुत खूबसूरत है, प्रेरणादायक है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। हमें लगता है हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, मसीह होने के बाद भी वहाँ चले जाऊँ, वहाँ ऐसा अभिषेक हो जाएगा, वरदान मिल जाएगा, ये हो जाएगा, चंगाई हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी। बहुत सारे विचारों के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने मन की इच्छाओं के साथ भटकते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये मन के कारण हो रहा है। हमें लगता है कि नहीं, बड़ा ठीक है, कुछ कुछ बड़ा ठीक लगता है, ठीक मार्ग है, वक्ती तौर पर हमको राहत मिल जाएगी। आज हम सुन और समझ रहे हैं कि हम ठीक मार्ग को पहचाने। यहां तो कई कई ऐसे मार्ग हैं, मनुष्यों को वो ठीक दिखाई देते हैं पर वो मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। ये हम सब जान रहे हैं, और मसीह पूरी दृढ़ता से इसकी समझ रखें तो आने वाले भविष्य को, वो जनरेशन जो बच्चे हैं जिसके लिए प्रेरिताई हो रही है कि उन्हें योद्धा बनाए, तो जब तक खुद ये समझ नहीं रखेंगे तो वंश का कैसे उद्धार होगा? जो हमने पहले पढ़े कि तू और तेरा वंश उद्धार पाएगा। हम क्या पद चिन्ह छोड़ रहे हैं, क्योंकि चलने में हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे क्या कार्य हैं, कितनी समझ के साथ है, या अपनी समझ, अपना ज्ञान दिखाकर नाश कर रहे हैं जो हो रहा है इस पृथ्वी पर। बड़ा अच्छा लग रहा है, बाइबल में कहा गया ना, नीति वचन 14:12, कोई कोई मार्ग बड़ा अच्छा लगता है, दिखाई देता है ऐसा, पर वो उसका नाश है, वो विनाश का है, वो मृत्यु का है। मार्ग के लिए शुरू से पवित्र आत्मा तैयार कर रहे हैं हम सबको, और हम सब चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम कोट करते हैं वो यूहन्ना 14:6 कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आज उस मार्ग पर चलना, समझ के साथ वचन की वो सच्चाई को जानना, पहचानना, जो हमारे लिए सबक है कि इजरायली वंचित हो गए थे और परिणाम ये हुआ था। पहले कह देते थे, आज सोचते समझते नहीं है कुछ, और पहले कह देते हैं हम करेंगे। पर समझ ना होने के कारण पिता ने बोला कि मेरी प्रजा नाश हो रही है। वही आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, जो हम यशायाह 35 में देखते हैं। चलिए 35 यशायाह उसका 8, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे, क्योंकि संभालने वाला हमारा प्रभु है। ये मार्ग को पहचान लीजिए। यहाँ के लिए संसार की ज्ञान, संसार की समझ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मन की समझ की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्ञानी, बहुत ज़्यादा धर्मी होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सच्चाई को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने किस रीति से उस मार्ग के लिए जो हमारे लिए रग दिया है, हम कैसे अनुकरण करते हैं, हम अपना मार्गदर्शक यीशु को बना के, वचन को बना के, किस सच्चाई से उसके साथ चलते हैं या उसके साथ रहते हैं। 40 देख लीजिए, यशायाह 40। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग तैयार करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये पूरा नहीं लगता कि सब चीज़ों की समाप्ति, हर कठिनाइयों की, ये कहने का मतलब हमारे लिए जो मार्ग तैयार है उसमें कोई व्यवधान नहीं होना है। इसी को कोड किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। लूका में हम पाते हैं। अगर इसकी गांठ बांध ले हम यशायाह 35
8, यशायाह 40:3-5, और पूरी उन बातों को कैन से लेकर समझते चले जाएं, भला बुरा वो पेड़, और परमेश्वर ने शुरू में क्यों करूब और तलवार रखी ज्वालामयी रक्षा के लिए, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो खिड़की हमारे लिए आसान हो जाएगी जिससे सब प्रकार का अनुग्रह इस समय के लिए आवश्यक है, पुनरुद्धार के लिए, आत्मिक जागृति के लिए, पूरे पूरे रिवाइवल के लिए, नई सृष्टि होने के लिए, चाहे संसार में कुछ हो रहा हो, हमारी आत्मा में जो यीशु ने अपना आनंद और शांति दे के गया है, उससे हम तृप्त होंगे। ये अनुग्रह की खिड़की है। खिड़की शब्द ऐसे नहीं है, आपने पुराने वीडियोस में सुना होगा, वो दिव्य खिड़की, दिव्य दरवाजा और दिव्य जीवन के मार्ग। उससे थोड़ा हम आगे जा रहे हैं। यिर्मयाह देख लेते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये। पसंद क्या है, मेरे अंदर ये रखा हुआ है और कईयों बार मैंने ये यिर्मयाह 6:16 पे बोला है, और इसकी पूरी व्याख्या और विवरण हिब्रू में इसके कितने गहरे अर्थ हैं वो बताए हैं। आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। 6:16, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे, क्योंकि सकरा है, सकरी डगर है, पगडंडियां सकरी हैं, बहुत है, तकलीफ होती है। पर यह सच्चाइयों के साथ परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और ये चीजें पता भी नहीं चलेंगी कि ये तकलीफें हैं। ये बहुत खूबसूरत वचन है, प्राचीन के काल के मार्ग को पहचानना। तो हमने शुरू करा उत्पत्ति 3 से कि प्राचीन काल के मार्ग की व्यवस्था पूरी कैसे परमेश्वर ने की। अगर वो वहाँ पर पहरा नहीं बैठाया जाता तो देखिए सारा संसार हमेशा के लिए, प्रत्येक प्राणी क्या होता। इस दिशा में तो सोचा ही नहीं गया। मनुष्य इस दिशा में अगर सोच ले तो शहर जाएगा। आज तो थोड़ी सी ज़्यादा आबादी हुई है तो ये हाल है। नर्क का दृश्य आपने देखा होगा, कई जगहों पर फिल्माया गया है। मतलब कैसे मांस और शरीर गलता रहता है और कैसा तड़पता रहता है, बार बार प्रक्रिया होती रहती। यहाँ नए होने की है, पुनरुद्धार की है, आत्मिक जागृति का मार्ग, कि हम उस खिड़की को जो पहचान ले अच्छी तरह से कि उसकी ओर निहारते रहें। वो अनुग्रह है, अनुग्रह है, अनुग्रह है। हमें मती साथ बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। वो फाटक, वो गली, वो सड़क, वो सकरा, वो चौड़ा, हम जितनी बार इसको पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाना चाहिए कि आज हमने शुरू से क्या सुना। क्योंकि यहीं इसके बाद कहा गया, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्यों दोहराई गई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यशायाह की वो भविष्यवाणी जो हमने पिछली बार सुने? सिर्फ इसीलिए ना, मार्ग के लिए ना, कि पहले से निश्चित कर दिया गया प्राचीन मार्ग, उसका खुलासा आपके सामने संपूर्ण खुलासा है। अपना मार्गदर्शक यीशु को तो बनाए। निश्चित इस मार्ग पर चलने वालों के लिए अगर प्रेरितों के काम 9 में देखें तो पौलुस क्या कर रहा था? जो इस सच्चाई के मार्ग पर जो आप सुन रहे हैं, चल रहे थे, तो उनको बांधने के लिए गया था। वो दमिश्क जा रहा था और उसके बाद क्या हुआ ये आप जानते हैं। पर जा रहा किस लिए था? साफ साफ लिखा है कि वो बांधने के लिए जा रहा था। मसीही जो मार्ग में चलते हैं तो जो बांधने के लिए जाने वाले हैं, परमेश्वर ने उनका भी छुटकारा रखा हुआ है। पौलुस उसका प्रमाण है। बहुत स्पष्ट है इन सब बातों को जानते हुए जो इब्रानी 12:14 में कहा गया है, अपने मार्ग के लिए अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, लंगड़ा भटक ना जाए। यहाँ पर स्थिर रहो। आज जो जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इधर उधर ना, दाएं बाएं ना, ना ना, स्थिर रहें। ये पूरी सच्चाई आपके सामने है। पूरे आत्मिक जागरण की आपको 50 बार जागरण नहीं करना पड़ेगा 50 सेमिनार में। ये पूरा पूरा है शुरू से।
और अंत की बात शुरू में बता दी गई। मैंने बताया ना आपको, अंत की बात शुरू में। प्रकाशित वाक्य 22 आपने देखा ना, 14-15। और हम जान रहे हैं ये पवित्र आत्मा का महान कार्य है। इसे समझिए, अपने जीवन में लीजिए इस सच्चाई को, कि वो समझ जो ऊपर से मिलती है, जिसे हम ऊपर का ज्ञान कहते हैं, वो अभिषेक है परमेश्वर के वचन का, तेल का, सच्चाई का, प्रकाश का, प्रकाशन का। तो छोड़ना पड़ेगा जो यशायाह 1:16-17 में कहा गया है। पढ़िए, उसे छोड़िए। ऐसी चीज को क्यों पकड़े रखना, पाप के मार्ग को क्यों पकड़े रखना, उसे छोड़ देना। ये सच्चाइयों के साथ हम विश्वासी इसलिए, हम मसीह इसलिए हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता जीवित हुआ। हम जीवित प्रभु को मानने वाले लोग हैं, जीवित सच्चाई को जानने पहचानने वाले लोग हैं। जीवित वचन हमारे साथ है, हमारे मुंह में है। पर वो जीवित कब है? जब इन सच्चाइयों की समझ के साथ हम जाएंगे तो जीवन पाएंगे, जीवन का वृक्ष पाएंगे जो जीवन को दिखाता है। और प्रत्येक बोला गया शब्द जीवन देने वाला होगा। और क्या है? यीशु के नाम में हमारे बोलने के द्वारा होगा, या वो सच्चाई जो परमेश्वर ने पहले से रख दी। इस एक बात को मत भूलिए। हम हमेशा सुनते हैं परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि ये सच्चाइयों को जानेंगे तो मीका 6:8 के अनुसार हम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने योग्य होंगे। हमारे द्वारा फिर किसी की हानि नहीं होगी। अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण और स्तुति का कारण बनेंगे यीशु के नाम में। ये तमाम खिड़कियां खोल लें। दिमाग की खिड़की बोलते हैं ना, खुली नहीं है, तो आज यीशु के नाम में वो स्वर्गीय खिड़की जो अनुग्रह की है, हम सब के लिए रखी गई है कि हम देख सकें, जान सकें, पहचान सकें और कर सकें। चलना एक करना ही तो है, साथ में रहना एक करना ही तो है। यीशु के साथ हैं तो यीशु के साथ हैं। हम अगर बोलते हैं यीशु के साथ हैं तो फिर संसार के विचारों से भ्रमित क्यों हैं? तो यीशु के साथ नहीं होने के कारण, सिर्फ कहना नहीं कि हम करेंगे, समझ के साथ उसके साथ रहना है, विश्वास करना है। यही तो शंकाओं से मुक्ति का कारण है, यही तो आत्मिक जागरण है। इसे भी सुनते चलें। यूहन्ना 8 बहुत खूबसूरत है। कितनी अच्छी बात है। जैसे पिता ने बोला, शुरू से वादा किया, अपना गवाह बनाया पृथ्वी और आकाश को। इस समय यीशु बोल रहे हैं। अगर 8:12 देखें तो हमें मार्गदर्शक बनाना चाहिए कि नहीं? यीशु क्या कह रहे हैं? फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये सारा कुछ अंधकार से अलग हो जाएगा। यही तो हम शुरू से सीख रहे हैं। आज के ये खूबसूरत सुसमाचार क्या निश्चित करते हैं आप? ये निर्णय तो आपको लेना है। परमेश्वर तैयार है, उसने सब बातें अपने वादे के अनुसार देने को तैयार है। यहां तक कि गलातियों 5:12 क्या है कि पवित्र आत्मा का हम मदद, देखिए उसे भी पढ़ लेते हैं। बहुत ही विशेष चेतावनी, ये जो अभी हम सुन रहे हैं, ये 4 जो यशायाह 1 से सुने हैं, ये चेतावनी है कि सचमुच में अगर हम चाहते हैं पूरी नई सृष्टि होना, आत्मिक जागृति, रिवाइवल, जो नाम बोले पुनरुद्धार, पूरा पुनरुत्थान, यीशु के आगमन तक पूरा छुटकारा, उद्धार, ये रखा गया है। हर बात से, हर कमी से, शारीरिक मानसिक जितनी भी चीजें हैं, रुकावटें हैं, दूर अगर करना चाहते हैं तो आज तैयार हों कि हाँ यीशु मैं तेरे साथ चलूंगा, पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन में मैं ये करूंगा। देखिए गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पवित्र आत्मा के द्वारा चलें, और ये होना है, इसीलिए रखा गया है यीशु के नाम में। और देखिएगा बहुत सारी झंझटों से मुक्ति पाकर कितने आराम से वो सारी चीजें प्रत्येक दिन की दिनचर्या आपके लिए आसान कर देंगे पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। और कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई भी उस पर दुष्ट नहीं चल सकता, आपके साथ हो ही नहीं सकता यीशु के नाम में। और सब कुछ बदल जाएगा। ये है वो सच्चाइयाँ,
वो प्रकाश, वो प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए रखा है, हम ग्रहण करें, रिसीव करें, इन बातों को पूरी रीति से क्लेम करें, पहचानें, समझें और करें यीशु के नाम में।